Hey guys, this is Vishal and welcome to weekly market update कम mastermind for this week। ये वीक काफी इंटरेस्टिंग था और इस वीक में हमने क्या देखा, कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें और टॉप बॉटम में क्या हुआ। सो लेट्स वॉच ऑन योर स्क्रीन। वीकली मार्केट अपडेट इज हैपनिंग। पहले देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स में हमको ट्रेडिंग करना है, उसको कैसे पहचाने, उसका नाम है टॉप डाउन अप्रोच। तो हम लोग क्या करते हैं कि सैटेलाइट व्यू जो है वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस मार्केट, यूके मार्केट, एशियन मार्केट्स, तो वहां से देख के फिर नीचे आएंगे जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, विच इज इंडिया का मार्केट क्या कर रहा है, मतलब इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स वो क्या कर रहा है, उसको 40% वेटेज देते हैं। फिर उसके बाद नीचे और आते हैं एरियल व्यू। एरियल मतलब सेक्टर कौन सा है, फार्मा चल रहा है कि एफएमसीजी चल रहा है कि मेटल चल रहा है कि आईटी चल रहा है, वो देखना है। और उसके बाद उसको भी 40% वेटेज देते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे जहां पे है 20% जो स्टॉक है। तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ताकि हम 50,000 स्टॉक है दुनिया भर में, वहां से इंडिया में 4-5 हजार स्टॉक है, उसमें से हमको 5 स्टॉक पे आके कैसे डिसीजन लेना है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज टॉप डाउन अप्रोच, व्हिच आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 18 ईयर्स। सो दिस इज द टॉप डाउन। अभी इसको करके देखते हैं कैसे लगता है। सो वील स्टार्ट अबाउट वर्ल्ड मार्केट, फिर कमोडिटीज देखेंगे, इंडियन मार्केट देखेंगे, सेक्टर इंडेक्स देखेंगे, फिर जीएफएस, एडवांस जीएफएस और से ये सारी चीजें। अब इसमें से कुछ कुछ नाम आपको शायद पता नहीं होगी, तो मेरी एक 3x3 सीरीज है, 3x3 टेक्निकल सीरीज जो 18 वीडियोस की है, 18 या 16 वीडियोस है, जो 10-10 मिनट के हैं। मतलब ये वीकेंड पे आप पूरा बिंज कर सकते हो, राइट। आप 3.5 घंटे का धुरंधर देखो या 3.5 घंटे का 3x3 सीरीज देखो, डिसाइड कर लो क्या करना है। 18 वीडियोस उसमें खत्म हो जाएंगे और उससे आपका टेक्निकल नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, राइट। सो लेट्स वॉच दिस वर्ल्ड मार्केट स्टार्टिंग विथ। अब ये है डाउ जोन्स, क्या बता रहा है, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है और फ्राइडे को उसने बड़ा ग्रीन कैंडल दिया, ब्रेकआउट कैंडल, बता रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं। अब आप बोलो ट्रंप है, टैरिफ है, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, बट चार्ट क्या बोल रहा है, बुलिश है, राइट। और ये लीडर मार्केट है, मतलब इससे हम, यूएस को कुछ होता है तो हमारे मार्केट को भी बहुत कुछ होता है। सो दैट्स क्वाइट डिपेंडेंट, राइट, और को रिलेटेड बोल सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं। तो अगर ये ऊपर है तो मतलब सब कुछ ठीक है, राइट, मतलब वर्ल्ड मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग। नैस्डैक नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। नैस्डैक इज जस्ट लाइक आईटी स्टॉक्स, एक छोटा सा मार्केट है जहां पे ज्यादातर आईटी स्टॉक्स होते हैं एंड वहां पे भी रिकवरी देखने को मिल रही है लास्ट कुछ दिनों में, बट ओवरऑल इट इज कंसोलिडेशन। देन एस&पी विच इज वेरी सिमिलर टू नैस्डैक, बट इसकी मंथली वीकली काफी स्ट्रॉन्ग है। और इफ यू सी जीएफएस यहाँ पे भी काम करता है। आप देखो मंथली, चलो बड़ा करते हैं इसको और देखते हैं कि मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है और डेली 40 पे सपोर्ट लिया, लास्ट टाइम भी लिया था, अभी भी लिया, 2 बार उसने 60 पे सपोर्ट लिया। सो जीएफएस, ग्रैंड फादर फादर सन स्ट्रैटेजी। जर्मनी मंथली स्ट्रॉन्ग बट वीकली डेली साइडवेज। यूरो मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली साइडवेज। यूके तीनों 60 के ऊपर, मतलब तीनों स्ट्रॉन्ग है, तो यूके मार्केट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जापान 2 मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश, तो ठीक ठाक है। कब, मतलब कहीं पे भी वीकनेस का नामो निशान नहीं है। कोरिया ये सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट था, अब लास्ट 2-3 दिन से करेक्ट हो रहा है, लेकिन वो भी एडवांस जीएफएस पे आके रुका है, राइट। सो वील सी ऑन ऑन मंडे व्हाट हैपेंस। एक थोड़ा सा साइन जो हम देख सकते हैं वो है वीकली में स्पिनिंग टॉप है, उसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। याद रखो स्पिनिंग टॉप एक खतरे की घंटी है, और स्पिनिंग टॉप दिखा और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी बड़ा हुआ ना तो तुरंत भाग जाने का, मतलब वहां से निकल जाना है पोजीशन से। यही ऐसा ही एक सेशन मैंने लास्ट वीक किया था और वहां पे मैंने 2 बड़े स्पिनिंग टॉप दिखाए थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस में दिखाए थे और उसकी क्या हालत हुई बाद में। देन हैंग सेंग मंथली वीकली ठीक है, सब कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अ स्टेज। चाइना मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी जीएफएस काम करता है, राइट। 40 support, monthly 60, weekly 60, daily 40 support. Now look at this commodities, and this is what I was talking about. लास्ट फ्राइडे को जब मैंने सेशन किया था तभी हमने इस स्पिनिंग टॉप की बात की थी गोल्ड में, कि ये स्पिनिंग टॉप बना है, मतलब इसका टॉप बन चुका है। अभी ये टॉप को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, शायद ये 1 साल तक भी ना करे, हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लाउड मूव। लाउड मूव मतलब बड़ा मूव, बता रहा है कि भाई मेरा ट्रेंड खत्म, अब मेरे को आराम करने दो, राइट। एंड द सेम थिंग हैपेंड फॉर सिल्वर, और वहां पे उससे भी बड़ा फॉल हुआ। एंड इफ यू लुक एट नोटिस दैट, एक तो स्पिनिंग टॉप, फिर कंफर्मेशन, फिर इवनिंग स्टार और बड़ा फॉल, लाउड मूव, लेकिन लाउड मूव आके रुका कहां पे, 40 पे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है क्योंकि मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के नजदीक
और डेली 40 मतलब ग्रैंडफादर फादर सन, बट लाउड मूव बाद वाला ग्रैंडफादर फादर सन है तो उतना परफॉर्म शायद ना करे, बट छोटा मोटा बाउंस तो बनता है, एक तो बाउंस दे चुका है ऑलरेडी। अब सिल्वर में छोटा बाउंस मतलब ये बाउंस देख रहे हैं आप 3 दिन का, यहां से यहां तक का, विच इज बेसिकली 220 से लेके 260-70-80 तक, विच इज लाइक 20%। तो मूवमेंट काफी बड़ी हो चुकी है, बट एक चीज याद रखो, मैंने ये हमारे इनर सर्कल ट्रेडर मी स्टूडेंट्स के साथ किया था सेशन, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लाउड मूव का मतलब क्या है। जैसे स्पेशली ऊपर से जब लाउड मूव होता है तो सिल्वर का चार्ट जो है, समझो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पहले माले से गिरते हो तो कितना लगेगा आपको, कितना हर्ट होगा, कितनी हड्डियां टूटेगी और कितना टाइम लगेगा रिकवर करने को। और अगर आप 10वें माले से गिरते हो तो कितनी हड्डियां टूटेगी और कितना टाइम लगेगा उठने को, राइट। वैसे ही सिल्वर 10वें माले से गिरा है, इसको उठने में बहुत टाइम लगेगा। ये एग्जैक्ट और कुछ नया नहीं है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2011 में ऐसी रैली हुई थी सेम सिल्वर में, और वहां से टॉप से कितना रिट्रेस हुआ था वो हमारा होमवर्क दिया था, और वो था 40%। यहाँ पे भी वो 40% गिरा, और उसके बाद वो टॉप को क्रॉस करते करते कितने साल लगे, 2011 वाला टॉप 2024 पे क्रॉस हुआ, 14 साल के बाद, 13 साल के बाद। तो अभी जो ये टॉप बना है, इसको पार करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज पर टेक्निकल्स, एज पर चार्ट्स, एज पर हिस्ट्री, एज पर व्हाटएवर वी नो, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ ट्रेडिंग जोन। इसको मतलब मेनली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा झटका लगा है। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो एक एक लॉट सिल्वर में 30-30, 40-40 लाख का लॉस हुआ है। ऐसा समझो ना, अगर 4 लाख में लिया और 3 लाख हो गया, 30 किलो का लॉट 30 लाख हो गया। और बीच में जिसने कमाया वो तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर में घुसा ना, सबसे ऊपर, उसका एंड हो गया, स्टॉक मार्केट आते ही खत्म हो गया 2 दिन में। अब वो वापस आएगा नहीं सालों भर तक। क्यों? क्योंकि ऐसा झटका लगा है। सो साइकोलॉजिकली पेन हो जाता है ना, डर लग जाता है सिल्वर से, तब इसीलिए वो कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है बहुत टाइम तक। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन 2011, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली माइट हैपन दिस टाइम आल्सो। सो अभी वो गेम ओवर, अभी फोकस कम बैक टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब इंडियन मार्केट, राइट। पर्सनली मैंने वो ट्रेड किया था 11 में, इस बार मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मैं कमोडिटीज को हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ, टाइम नहीं है। मतलब 3:30 को फ्री हो जाओ ना, क्या ये जो मूवमेंट है, चलो एक बार आ गई, 10-15 साल में एक बार आई, बट स्टॉक्स में मूवमेंट तो हर महीने हर साल आती है, कोई ना कोई स्टॉक तो चल ही रहा है। फोकस वहाँ पे रखोगे तो अच्छा है, टाइम भी कम है और फोकस भी रहता है। 11:30-12 तक क्यों जागना है, मेरा ऐसा ओपिनियन है, बट it's okay. Now let's look at the other side of it. One more good news about the market is, you know what, one is this crude chart, उसके बाद हम देखेंगे। The good news is this one. This is another loud move, डॉलर जो 92 को टच हो गया था, which was a very big concern, उसके वजह से मार्केट करेक्ट हुआ। बट ये जो गैप डाउन खुला और ये जो लाउड मूव हुआ, ये भी बोल रहा है कि भाई अब इसके ऊपर मेरे को नहीं जाना है। इट विल टेक सम टाइम, सम मे बी वीक्स और मंथ्स और मे बी ईयर्स टू क्रॉस दैट, बट डॉलर नीचे आना मतलब मार्केट के लिए अच्छी बात, सो निफ्टी के लिए अच्छी बात, क्योंकि दैट्स व्हाई दैट मींस एफआई, द मनी इज कमिंग इन, राइट। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट। And in fact, if you look at it, it's a very good, like a perfect evening star on the weekly chart also, which says that this could be the top. So सारे signs positive लग रहे हैं, world market positive, गोल्ड सिल्वर चलो साइड में हो गए, फोकस अभी वहां से हटेगा और स्टॉक्स पे आएगा। यूएसडी वापस करेक्ट हो चुका है, मतलब वापस लिमिट में आ गया, 90 और 91 के बीच में लाउड मूव हो चुका है। सो एवरीथिंग लुक्स गुड, नाउ यू नो व्हाट टू डू। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। डेली 60 के नीचे, वीकली 60 के नीचे, मंथली तो 60 के नीचे, सॉरी डेली और वीकली 40 के नीचे और वीकली 60 के नीचे, तो कब का चला गया है। So this is into correction mode, and if you look at the percentage drop, you know what is the percentage drop? 120 and 60, 50%, जितना था उसका आधा हो चुका है। तो पहला इसका मतलब क्या था, गोल्ड हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, कुछ भी हो, ट्रेंड चेंज होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वन साइड कभी नीचे ना आए, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, ना तो कोई ऐसी कमोडिटी है। मतलब एक ही चीज़ है हमारे साथ, हमको जो करनी है कि कुछ कितना भी कभी भी प्रॉफिट होता हो, हम कोई भी ट्रेंड में हो, तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ऐसा मत सोचो ये तो इतना नीचे नहीं जाएगा, अब तो नीचे नहीं आएगा। गोल्ड तो 3 लाख होने वाला है, सिल्वर तो 7 लाख होने वाला है, बिटकॉइन तो 3 लाख होने वाला है।
ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट यू डू, यू जस्ट फॉलो द चार्ट। चार्ट ने साइन दिया तो निकलना है तो निकलना है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट। नाउ लेट्स गो एंड चेक द सेक्टर्स। टॉप डाउन अप्रोच का हमने ऊपर का सैटेलाइट व्यू देख लिया, पूरा पॉजिटिव व्यू है। सो नाउ वील गो इनटू द सेक्टर्स। नाउ निफ्टी क्या बोल रहा है? मंथली उसने 60 को बचा लिया, वेरी गुड साइन। वीकली उसने 40 को बचा लिया, वेरी गुड साइन। डेली उसने डाइवर्जेंस बना दिया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। और बस अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में, सो दैट्स अ साइन विच सेज दैट ओके दिस इज डूइंग गुड। नाउ लेट्स लुक एट द मेन सेक्टर विच इज बैंक निफ्टी। ये लास्ट 30 दिन में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग क्या था? मेटल। एक महीने में मेटल, पीएसयू और एनर्जी, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, ये सब चीज। और सबसे नीचे था आईटी, क्योंकि लास्ट 30 डेज का डेटा है। अब लास्ट 7 डेज में थोड़ी सी चीजें बदल गई है। अब सबसे ऊपर आ गया कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, कंजम्पशन, एनर्जी, और मेटल्स नीचे चला गया। मतलब लास्ट एक हफ्ते में मेटल्स ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, ना ही पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, और आईटी तो अभी भी नेगेटिव कर रहा है। सो ये हफ्ता अगर लास्ट वीक में ऑटोमोबाइल, कंजम्पशन, एनर्जी ने परफॉर्म किया है, मतलब ये उभरते सितारे है, उभरता सेक्टर है नया, जो शायद और कंटिन्यू करेगा अगले हफ्ते में। सो हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट। सो लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज लुकिंग लाइक अ डबल टॉप, बट गुड बाउंस बैक। उसने पैनिक लो को, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4-5 शैडो है। शैडो मतलब क्या? डिमांड एरिया। तो उसके पहले भी एक बार लो बना है, बजट के दिन पे भी उसने फिर से लो को रीटेस्ट किया, लेकिन ना तो उसने 40 को तोड़ा, ना तो उसने शैडो को तोड़ा, विच इज अ गुड साइन। ना तो उसने मूविंग एवरेज को तोड़ा वीकली पे, ना तो उसने उसके अपने सीआईपी को तोड़ा, चेंज इन पोलैरिटी पे। दैट्स अ गुड साइन फॉर द बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, राइट। देन फाइनेंशियल सर्विस सिमिलर चार्ट, पीएसयू बैंक सिमिलर चार्ट, बट उसका भी देखो, इफ यू लुक एट मंथली, वीकली एंड डेली जीएफएस, बजट के दिन पे जीएफएस पे था। प्राइवेट बैंक, वी कैन से दैट पीएसयू इज बेटर देन प्राइवेट बैंक। आईटी नीचे ही जा रहा है, अब वो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है जहाँ पे वीकली 40 पे आएगा तब, क्योंकि नैस्डैक नीचे है, डॉलर नीचे आ गया, तो आईटी को उल्टा फर्क पड़ता है, राइट। आईटी को कॉन्ट्रा सेक्टर बोलते हैं। ऑटो में डेली में लाउड मूव नीचे से, विच सेज दैट बॉटम बन चुका है, बट वीकली में लाउड मूव ऊपर से, मतलब टॉप बन चुका है। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंसोलिडेशन। मेटल अभी भी स्ट्रांग है। नाउ इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों के साथ हुआ है, जब सिल्वर गोल्ड गिरा ना तो लगा कि मेटल गिर रहा है, और मेटल गिर रहा है तो आपने अपना वीडीएल, हिंडाल्को, हिंद जिंक, हिंद कॉपर, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील भी शायद डर के बेच दिया होगा, क्योंकि लगा कि सिल्वर गोल्ड गिर रहा है। सिल्वर गोल्ड कमोडिटीज में आता है, और यहाँ पे हम मेटल स्टॉक्स की बात करें, दोनों बहुत ही अलग चीज है, राइट। अगर मेटल स्टॉक्स में सेटअप है तो स्टॉक्स में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। इफ यू सी दिस, देन वी लुक एट इंफ्रा स्टॉक्स। monthly week above 60, weekly at 40 support, bounce back। PSC, now ये सेक्टर थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि ये मंथली 60 पे है, वीकली 60 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और डेली भी 60 के ऊपर है। तो ये उभरता सितारा हो सकता है, क्योंकि उभरता सेक्टर PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बिकॉज तीनों RSI 60 के ऊपर काफी टाइम के बाद जा रहे हैं। ये भी क्योंकि इफ यू सी, अगर मैंने एक मार्केट आउटलुक किया था, वहां पे मैंने बताया था नंबर 1 ईयर है, सन का ईयर है, तो सूरज और सन एनर्जी का काम है, एनर्जी सेक्टर चल सकता है, लेकिन चार्ट के बिना कंफर्मेशन नहीं। अब चार्ट में पहली बार एक तो उसने लाउड मूव किया वीकली पे, और डेली पे वो पहली बार 60 के ऊपर गया काफी टाइम के बाद, उसमें भी लाउड मूव था। सो दैट्स शोइंग सम मोमेंटम। अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बस इसको क्रॉस किया तभी जाके इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कंजम्पशन, कंसोलिडेशन, फार्मा, कंसोलिडेशन, रियलिटी गेटिंग बेटर, बॉटम बन चुका है, लाउड मूव ऑन वीकली, डेली पे भी। एफएमसीजी लाउड मूव ऑन डेली, विच सेज दैट ओके बॉटम बन रहा है। काफी सारी चीजों में बॉटम बनने के साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे लाउड मूव और या तो बड़े वॉल्यूम या तो बड़े कैंडल्स हो रहे हैं। और कैपिटल मार्केट, दैट वाज द सेक्टर वाइज। सो सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग अभी भी मेटल और बैंकिंग, विच इज पीएसयू बैंक्स, और उभरता सितारे में कंजम्पशन और एनर्जी आ रहे थे, राइट। Now we look at some GFS, grandfather father son strategy, advanced GFS strategy, if that works, and let's look at the watch list. By the way, if you are एक announcement है, अगले वीक में हम लोग मैं मेरा एक सेशन है सूरत में,
इफ यू आर इन एंड अराउंड सूरत, वी आर डूइंग जैनम ब्रोकिंग का एक कॉन्क्लेव होता है IOC करके, इंडियन ऑप्शंस कॉन्क्लेव। तो सूरत में 2 दिन का इवेंट है जहाँ पे मेरा एक सेशन है, न्यूमरोलॉजी और RSI कैसे जोड़ते हैं, और बहुत सारे स्पीकर्स होंगे। लास्ट टाइम कुछ 5-6 हज़ार लोग आए थे, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और वहाँ पे हमारा बड़ा सा स्टॉल भी है। अगर आपको मुझे फिजिकली मिलना है, रूबरू मिलना है, तो सूरत 13 और 14 फरवरी को आ सकते हो। और वहाँ पे एक पेड सेशन भी है, फ्री सेशन भी है, जो भी आपको चुनना है। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा IOC की, सो यू कैन गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड सी यू इन सूरत ऑन 13th and 14th of February. Now let's go back on GFS and advanced GFS, which is यहाँ पे मुथूट फाइनेंस मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली 40। बट ये थोड़ा सा ग्रे एरिया बोल सकता हूँ, क्योंकि वीकली इसका एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो 60 के नीचे जाके वापस ऊपर आ रहा है। तो मेरे को परफेक्ट GFS ट्रेड करना। चलो, ये एडवांस GFS 60-60-60, मेटल स्टॉक भी है, सेक्टर भी चल रहा है, स्टॉक भी चल रहा है, ब्रेकआउट पे है, कोई टेंशन नहीं है, सो कैन गो वेल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PSU बैंक चल रहे हैं 60-60-60, परफेक्ट एडवांस GFS। कंफर्म होना चाहिए, राइट? एनीथिंग नीड्स कंफर्मेशन, ऑल सिग्नल्स नीड। नाउ दिस इज मच बेटर बिकॉज ये तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, ये तो मार्केट के करेक्शन में भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, एंड इट बाउंस बैक आफ्टर बजट ऑल्सो। सो 60-60-60 ऑन एडवांस फेडरल बैंक। देन भारत फौज, नाउ दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मंथली 60 के ऊपर काफी टाइम के बाद निकला है, 1 साल 1.5 साल के बाद। वीकली भी उसने एक अच्छा सा बिग मूव, बड़ा कैंडल दिया, ब्रेकआउट कैंडल लास्ट वीक, और डेली में लास्ट 1-2 दिन में नीचे आया, विच कुड बी अ गुड इंटरेस्टिंग एडवांस GFS, कॉल्ड एज द फर्स्ट एडवांस GFS ऑल्सो। नवीन फ्लोरो, दिस लुक्स अमेजिंग। वाई? बिकॉज परफेक्टली 60 पे आके उसने सपोर्ट लिया। देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं क्रॉस किया, फिर 5 बार क्रॉस करके उसी को सपोर्ट बना दिया, एंड यही सारा पूरा जो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है, चेंज इन पोलैरिटी। सो दिस बिकम्स एन एडवांस GFS मंथली वीकली, जो स्ट्रॉन्ग ही है। JK टायर, वेरी सिमिलर चार्ट, सिमिलर सेटअप। सो काफी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है जहां पे हम कुछ कर सकते हैं सिस्टम के हिसाब से। ऑयल 60-60-60। नाउ लेट्स लुक एट वैल्यू बाय। व्हाट इज आवर वैल्यू बाय? एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग और एक होता है वैल्यू ट्रेडिंग। मोमेंटम मतलब जो फास्ट ऊपर जाता है, वैल्यू बाय मतलब जो स्लोली बट अच्छे भाव में मिल सकता है, जहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो सकता है। और हमारे हिसाब से वैल्यू बाय है मंथली 40 सपोर्ट। अभी अभी हमने ABCT किया, वहां पे भी हमने वही सिखाया, राइट? इफ यू हैव नॉट डन ABCT, आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग। अगर ये वाला ABCT मिस हो गया, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वन विच इज हैपनिंग इन मार्च। आई थिंक लास्ट वीक ऑफ मार्च में होगा। सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर एनीबडी कैन ट्रेड। इट्स अ 3-day वर्कशॉप विच वी डू, राइट? सो वैल्यू बाय मतलब कि जो अच्छे भाव में मिल रहा है, अच्छे भाव में मतलब काफी करेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी उसका बेस बन चुका है, वहां से हम बाय करें। और हमारे हिसाब से है मंथली 40 सपोर्ट, ग्रैंडफादर का 40 सपोर्ट। सो लेट्स वॉच दिस लिस्ट वेयर वी हैव वैल्यू बाय ऑन कॉन्कोर। व्हाट वी हैव टू सी इज मंथली 40 यहाँ पे, राइट? दैट शोज दैट मंथली 40 पे है। ये स्लो चलेगा, तो मुझे आइडियली इसको कैश में लॉन्ग टर्म धीरे धीरे करके करना चाहिए। अगर इसमें फ्यूचर ऑप्शन करने हैं तो कुछ नहीं होगा, पेशेंस से आप थक जाओगे और फिर निकल जाओगे। सो दिस इज नॉट फॉर फास्ट ट्रेडिंग। डिक्सन मंथली 40, इनफैक्ट ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था। मंथली 40 पे आके उसने लास्ट बजट के बाद लाउड मूव दिया। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, खतरे की घंटी बताई थी मैंने ऊपर, वैसे यहाँ पे नीचे है 2 स्पिनिंग टॉप है, ग्रीन एंड रेड, बोथ हैव बिग वॉल्यूम, and those are the ones which we can look at. Then Jubilant Food, वो भी मंथली 40 पे, देखो कैसे बाउंस मार दिया उसने 4 दिन में, लास्ट 5-6 दिन में। दैट्स द बेस्ट मूव वी हैव सीन। और वीकली पे उसने मॉर्निंग स्टार बनाया, जैसे इवनिंग स्टार होता है वैसे मॉर्निंग स्टार होता है, राइट? मतलब लोग वापस काफी सारे पिज्जा खा रहे हैं। जुबिलेंट फूड इज व्हाट, डोमिनोज, राइट? राइट, जो भी है, वी डोंट हैव टू ईट पिज्जा, वी हैव टू मेक मनी इन जुबिलेंट फूड। एस्ट्रल मंथली 40 सपोर्ट, वैल्यू बाय पे है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज वैल्यू बाय, राइट? डू यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे वैल्यू बाय मंथली पे, और उसने वीकली पे रेंज शिफ्ट भी कर दिया, और उसने डेली पे भी रेंज शिफ्ट कर दिया। अब डेली पे वो बुलिश रेंज शिफ्ट भी करने की कोशिश कर रहा है, विच इज 60+, विच इज वेरी गुड साइन। कोलपाल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, FMCG स्टॉक मंथली 40 सपोर्ट, वैल्यू बाय। देन पिरामल फार्मा मंथली 40 सपोर्ट। टाटा LXC, काफी टाइम से ये हमने 2-3 महीने पहले भी किया था, मतलब मैंने बताया कि ये स्लो चलता है। देखो
ना तो उसने लो तोड़ा है ना उसने 40 को तोड़ा है, बट चला भी नहीं है, तो आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कैश में करना चाहिए, ताकि इसमें पेशेंस काम आता है, राइट। एंड देन लास्ट कम्स माय फेवरेट स्ट्रैटेजी विच इज कप, राइट। कप में यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन दिस स्टॉक विच इज एनएलसी इंडिया। कब ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही करना है, 15-18 साल का कप है। रिको ऑटो ये भी है, चल रहा है, वापस डबल कप ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड द लास्ट अवंती फीड्स, ये ब्रेकआउट हो चुका है एंड विद गुड वॉल्यूम्स, बट ये फेब्रुआरी का कैंडल है, फेब्रुआरी अभी चालू है, तो शायद अगर क्लोज नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट वी कैन डू गो इनटू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट एंड गेट मोर कंफर्मेशन टू डू दिस। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ये सब ट्रैक लिस्ट के लिए है, कब ब्रेकआउट हुए नहीं अभी तक। हिंद कॉपर अब कब के नजदीक चल रहा है, ब्रेकआउट ऊपर होके वापस नीचे आ गया, सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल, लेट्स सी इफ इट कंटिन्यूज अगेन और नॉट, राइट। एंड द लास्ट इज यूनियन बैंक, अगेन वी हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर ब्रेकआउट मतलब क्या कि बड़ा कैंडल बड़ा वॉल्यूम, राइट, क्लियरली दिखना चाहिए ब्रेकआउट। ऐसा छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जाएगा उसको ब्रेकआउट नहीं बोलते। महंगा खरीदना ठीक है, सस्ता नहीं खरीदना, राइट। सो दिस इज व्हाट वीकली मार्केट अपडेट इज। काफी टाइम से हमने शायद यूट्यूब पे नहीं किया है, एंड ट्राई टू डू कंटिन्यूसली रेगुलरली। लास्ट कुछ दिन से काफी सारा ट्रैवल था मेरा, बट अभी मैं यहीं पे हूँ। नेक्स्ट वीक आपको मिलूंगा सूरत में, अगर आप मिलना चाहते हो आ जाओ वहाँ पे, and we'll do an amazing session there also, right? So that's it for today. I hope you learned a lot, and we'll see you again in the next video. Till then, good luck and good trading.